शिक्षा एक हमारा गरीब समाज कैसे पाएगा और वो शिक्षा कैसी होगी, इस पर जो विवेचनाएं होनी चाहिए वो मैंने कभी नहीं देखी। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार को लेकर दूसरे प्रदेशों में ऐसा चर्चा है कि बिहार से शिक्षा बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश में अच्छे अच्छे शहर में जा रहे हैं। तो बिहार की शिक्षा की जो स्तर लगातार गिरती जा रही है, तो इसमें कैसे बदलाव आने हैं? कहाँ से इसकी समस्या होगी? यहाँ भी जो है, बिहार सरकार करीब पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के विषय में केवल इतनी ही कार्रवाई कर रही है कि शिक्षक को बहाल करो, उसको किसी तरीके से सैलरी दे दो, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब किताब रखो। लाखों लाख शिक्षक हैं, स्कूल का बिल्डिंग बना दो, उसमें छुट्टी किसको मिलेगी, छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी, बस इतने ही में लगे हुए हैं। शिक्षा एक हमारा गरीब समाज कैसे पाएगा और वो शिक्षा कैसी होगी, इस पर जो विवेचनाएं होनी चाहिए वो मैंने कभी नहीं देखी। केवल उसके रख रखाव के विषय में जानकारी होती है सोशल मीडिया में भी। इवन जो विधानसभा में डिस्कशंस होते हैं वो उसी रख रखाव, शिक्षा विभाग में केवल रख रखाव की बात होती है। गुणात्मक रूप से जो होना चाहिए शिक्षा के विषय में वो चर्चा मैंने आज तक सुना ही नहीं। लालायित ही रहा कि शिक्षा कैसे गुणवत्ता बढ़ा दी जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं। बिहार के अगर विश्वविद्यालयों को देखें, शिक्षा को देखें, तो राजनीतिक रूप से भी इस पे प्रेशर तो है ही, जिसमें से इस पे बजट तो आता है, काम नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मंत्री बनते हैं तो ऐसा ही बयान निकल आता है। लेकिन बिहार में अगर भविष्य की बात करें तो विश्वविद्यालय भी स्थिति से नहीं चलाए जा रहे हैं। एक पटना विश्वविद्यालय जो शिक्षा का विषय होता है वहाँ भी कहीं भी गिरावट आया है। तो आने वाले समय में समाज इस तरह से शिक्षा को लेकर बढ़ रहा है, शिक्षा के कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट पढ़ी थी। वो जो हाल ही में बने अमेरिकी सरकार, जिसको ट्रम्प सरकार लोग बोलते हैं, उनका उनकी एक रिपोर्ट निकली है उनके सरकार के या कोई सोसाइटी के संबंध में, और उस पर निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, अर्थात ट्रम्प सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है। और मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतने डेवलप्ड कंट्री में इस तरह का रिपोर्ट आया जिस पर एक झटके में निर्णय लिया गया कि इसको बंद कर दिया जाए और केवल सामाजिक संस्थानों को सपोर्ट किया जाए जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस रिपोर्ट के डिटेल्स को निकालूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलता फिरता एक न्यूज़ मिला और सुखद अनुभव हुआ कि डेवलप्ड कंट्री में भी ये बात आने लगी कि सरकार इस व्यवस्था को अगर बंद कर दे, इसमें हाथ नहीं लगाए और समाज को छोड़ दे कि समाज अपने तरीके से शिक्षा का प्रसार कर सके या गरीब अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो शायद बेहतर रिजल्ट होंगे। आप अगर गौर करेंगे तो जब हमारे यहाँ सरकारें नहीं बनी थी, इंडिपेंडेंस के पहले सरकार थी भी तो अंग्रेजों की सरकार थी, तब भी बिहार में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे शिक्षित लोग आगे बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों में आए। वो कहाँ से आए, वो किसके दम पर आए? समाज के दम पर। जितने बढ़िया स्कूल्स थे उस समय गांव गांव में, और जितने बढ़िया कॉलेजेस बने, बिहार के जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो
कोई सरकार जो आज है उस तरह की कोई सरकार नहीं बनाई थी, और फिर भी बना, और लोगों ने पढ़ाई की उस समय के लिए। आज क्यों नहीं हो सकता है? समाज ने तय कर लिया है कि सरकार का काम है पढ़ा देना और नौकरी दे देना। ये सोच के बाहर आना होगा, नहीं तो फिर परेशानी जो है वो बढ़ती रहेगी। समाज में पहले प्रमुख लोग होते थे, अपने माध्यम से लोग पढ़ाते थे, समाज में लाभ देते थे, पढ़ाते थे लोग बीच में। लेकिन आज राजनीतिक रूप से जातिवाद का इतना जहर लोगों के बीच में हो रहा है कि समाज में भी, गांव घर में भी लोग स्थिर नहीं है। बहुत लोग शांत रहना शुरू कर दिया, जिसके कारण सामाजिक एकता भी टूट रही है। जातिवाद आज से 50 साल 70 साल पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं। जातिवाद उस समय भी था। आज जाति के आधार पर वोटवाद हो गया है, वो ज्यादा खराबी कर। अगर ये जाति के आधार पर वोटवाद कम हो जाए तो शायद जातिवाद उतनी बुरी चीज नहीं होगी जितना ये वोटवाद है।